ये क्वेश्चन करते हैं, बस क्वेश्चन है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आया तो दिक्कत होता है, क्यों होता है लेट्स सी। तो क्या करना है, इसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। ये स्प्लिट हो सकता है, ये स्प्लिट हो सकता है, ये स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ग्रेट। नाउ ये स्प्लिट कर दिया। नाउ यहां से मुझे क्लू मिलेगा, इसलिए ठीक है गाइस। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 7 स्टैंडर्ड से एक चीज कहता है कि जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से दो दोस्तों में तोड़ो कि ऐड करने पर वही दोस्त वापस मिल जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और थर्ड ऐसा ही कुछ सीखा है। सो गाइस अल्फाबेट से तो परेशानी होगा, अगर ये नंबर होता ना तो स्प्लिट हो जाता। यस और नो? सो इन दैट केस फर्स्ट टर्म को हम डिस्टर्ब करते ही नहीं है, लास्ट टर्म को भी हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब जो क्लू दे रहा है अल्फाबेट है, देखो 9 को पहले तोड़ते हैं, प्रोडक्ट थ्री थ्री सा। तो मैंने क्या किया, यहां 3 लिखा, यहां 3 लिखा। अब ये दो दोस्त दिख रहे हैं, इनमें से एक दोस्त यहां दे दिया मैंने, राइट? एक्स लगाना मत भूलना। दूसरा दोस्त कौन सा बचा गाइस? 2a प्लस, 2a प्लस। यस और नो? पता कैसे चलेगा आपका स्प्लिट राइट हुआ या wrong? तो क्या करना है, रफ में इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। ऐड करके क्या आना चाहिए गाइस? और मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री जा, और a प्लस 2b और 2a प्लस b, यानी कि प्रोडक्ट तो सही है। समझ में आया? अब ऐड करके वेरीफाई तो करेंगे ना हम, राइट है या रॉन्ग। तो ऐड कर लेते हैं गाइस, एक बार रफ में ऐड कर लेते हैं, फिर इसको ले आएंगे, इसी को चलने देते हैं। वीडियो यहीं से चल रहा है, ऐड करते हैं गाइस, इन दोनों को ऐड करें। ऐड करेंगे तो ब्रैकेट खोलें, हम ऐड कर रहे हैं पहले, और ऐड कर रहे हैं तो वेरीफाई। तो क्या आ रहा है, -3a, एक्स लिख देते हैं एक बार। और क्या आ रहा है, -b, यहां भी एक्स लगाना है गाइस, है कि नहीं? यहां से क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, ठीक है चेक करते हैं। -3ax एंड -9 एंड, यस और नो गाइस? यहां से -9x कॉमन ले लें, जरा चेक करना मिडिल में क्या था गाइस। यानी कि हमने जो दो टर्म में तोड़ा उसका एडिशन भी सही मैच कर गया और प्रोडक्ट भी। ये हमने अपने लिए वेरीफाई करा। ये स्टेप हमें टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हटा दिया। अब आ जाओ, ग्रुपिंग करते हैं ना गाइस, इसमें क्या कॉमन है? 3x, यहाँ क्या बचा? 3x, यहाँ क्या बचा? -a + 2b। यस और नो? अब आपको स्प्लिटिंग के एक और जादुई मेथड बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, हम सेकंड ब्रैकेट में समझ नहीं पाते क्या कॉमन है, तो हमें पता है जो इस ब्रैकेट में है वही आना है, तो पहले ही बैठा लो, पहले ही बैठा लो। क्या बैठा रहे हैं, 3x -a + 2b। अब देखो यहाँ पर 3x और क्या लिया, a + 2b, तो क्या बचा यहाँ से गाइस? -2a + b। यस और नो? हम सर इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे सर अभी, ठीक है ना? यही तो बंदा बचा, और
बाहर माइनस है। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है। अब क्या कॉमन है गाइस, तो आप बोलोगे 3x माइनस a प्लस 2b कॉमन है, यस और नो। तो दूसरे ब्रैकेट में आप क्या बैठाने वाले हो, 3x, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, राइट, इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ यू आर रेडी विद द आंसर। योर फर्स्ट आंसर यहां से लिख देता हूं, विच आई कैन राइट 3x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू, और यहां से आराम से लिखेंगे तो x आएगा इस बार a प्लस टू बी अपॉन 3, यस और नो। खत्म। टफ क्यों था, क्योंकि अल्फाबेट का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज टफ। 90% टीचर जब ये क्वेश्चन देता है अगर स्कूल लेवल में, तो कभी कभी मजे लेने के लिए मेथड लिख देगा। अगर मेथड नहीं लिखता तो मैं किससे करता, क्वाड्रेटिक, वो बहुत आसानी से मेरे को अंदर ही अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता। मेरी बात समझ में आई? तो दीज आर गुड क्वेश्चन व्हाइल आई एम अटेम्प्टिंग चैप्टर नंबर 4।